के बारे में हमने पढ़ा था। तो मुझे कोई बता सकता है कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट सेशन में? एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले हम गंगाबाई गनोस्कर के बच्चों को पूछते हैं कि बेटा हमने लास्ट सेशन में एलसीडी के बारे में क्या क्या पढ़ा था। कोई भी बेटा आप बताओ, आप में से किसी कोई अपना एक नाम बताओ और आंसर करो आप। कोई है बेटा गंगाबाई गनोस्कर विद्यालय से? यस बेटा, बता सकते हो बेटा आप? यस और नो में बेटा आंसर करो। ठीक है बेटा, और कोई है गंगाबाई गनोस्कर से? शंकरराव विद्यालय से बेटा कोई है यहाँ? बेटा आप बता सकते हो हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था? जितना भी बेटा आता है उतना बताओ, ऐसा नहीं कि पूरा बताना है मुझे। कुछ नहीं बता सकते? अच्छा बेटा, और कोई है शंकरराव विद्यालय से? ओके, चलो बेटा श्यामराव सोनार विद्यालय से कौन बताएगा? हाँ बेटा बताओ। कौन सी पिंस के बारे में? बेटा एक एक कोई भी एक अपना नाम बताओ और आंसर करो। एक कोई भी अपना नाम बताओ और आंसर करो। हाँ बेटा, नाम क्या है आपका? सावरी रहाटे। ओके बेटा, बताओ आप बताओ। यूज पावर पिंस ओके। और एलसीडी के बारे में पढ़ा था सर। यस बेटा, एलसीडी के बारे में क्या क्या पढ़ा था? जो भी आता है बेटा वो बताओ, ऐसा कुछ नहीं है सही है या गलत है, वो मैं आपको करेक्ट कर दूंगा। गलत होगा तो मैं सही बता दूंगा, सही होगा तो बहुत अच्छी बात है ना? हमारा लॉस तो होने वाला है नहीं कुछ उससे। बताओ बेटा। फिक्स रजिस्टर, हाँ। फिक्स रजिस्टर कंट्रोल पिन यस बेटा। रजिस्टर सिलेक्ट यस वेरी गुड। और रजिस्टर सिलेक्ट, रीड रीड राइट रीड राइट, वेरी गुड। और इनेबल इनेबल, वेरी गुड। इनेबल यस बेटा, वेरी गुड। यस बेटा, आगे। बस इतना ही अब ओके बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। चलो, और कोई बताना चाहेगा बेटा? कोई भी? सर मैं बताऊं यस बेटा, नाम बताओ अपना और आंसर करो। अच्छी बात है। यस बेटा बताओ। हमने लास्ट सेशन में एलसीडी पढ़ा था। यस। एलसीडी हमने 16x2 एलसीडी ली थी ओके। और 16x2 मतलब 16 हम एलसीडी में 16 कैरेक्टर लिख सकते हैं एक लाइन में और 2 का ओके, मतलब उस एलसीडी में 2 लाइन है। वेरी गुड। एलसीडी में 16 पिन्स होती है। यस पावर पिन्स, कंट्रोल पिन्स और डेटा पिन्स। बेटा, बेटा एक एक काम करे बेटा, तुम मराठी में बता सकती हो? यस बेटा, मराठी में बता। चलो मैं भी आज मराठी सीखता हूँ। पहिली पिन आणि दुसरी पिन एलसीडी ला पॉवर देण्यासाठी वापरतात ओके। आणि तिसरी पिन ब्राइटनेस कंट्रोल करासाठी वापरतात वेरी गुड। किंवा पोटेन्शियल मीटर जोडून कनेक्ट करून वापरू शकतो। वेरी गुड।
पिन 5 पिन 4 होती है और पिन 4 आए रजिस्टर सिलेक्ट उसे रजिस्टर सिलेक्ट कमांड देण्यासाठी असते. ओके, और बेटा? पिन 5 आहे रीड राईट. ओके, चा वापर आपण डाटा लिहासाठी किंवा वाचण्यासाठी करतो. व्हेरी गुड. पिन त्याच्या पुढच्या 8 पिन आपण 8 नाही त्याच्या पुढची पिन नंबर 6 एनेबल असते ते आपण हॅलो पल्स आणि ते प्रोग्रामिंग मधून करतो ते आपण ऑर्डिनोच्या डिजिटल पिन्स पण कनेक्ट करू शकतो. व्हेरी गुड. त्याच्यानंतरच्या आपण 8 पिन आपण डाटा पाठवण्यासाठी करतो. व्हेरी गुड. पिनचा वापर. यस बेटा, व्हेरी गुड. आगे? पिन नंबर 15 आणि 16 एलईडी पॉझिटिव्ह एलईडी निगेटिव्ह होती असते आणि एलईडी पॉझिटिव्ह एनोड सोबत रजिस्टर कनेक्ट करून 5 व्होल्ट मध्ये कनेक्ट करतो आणि एलईडी निगेटिव्ह कॅथोड मधून ग्राउंड मध्ये कनेक्ट करतो. वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तृप्ति वाघाड़े बेटा ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हम एलसीडी के कनेक्शंस क्या होते हैं और कौन कौन सी पिन किस किस तरह से यूज होती है. बाकी बच्चों को समझ में आया बेटा जो तृप्ति ने बताया? मेरा नाम प्राची वाघाड़े है. यस बेटा, प्राची. यस बेटा, यस यस यस, सॉरी सॉरी सॉरी, प्राची वाघाड़े. वेरी गुड, है ना? सो बेटा सबको समझ में आया जो प्राची ने जो बताया? हाँ सर. किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई क्वेश्चन है तो उसका आज आंसर प्राची करने वाली है. किसी को बेटा कोई क्वेश्चन है? पक्का? तो हम कंटिन्यू करें आगे या मैं क्वेश्चन पूछूं फिर? चलो मुझे बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स रजिस्टर एंड पोटेंशियोमीटर? कोई मुझे बता सकता है फिक्स रजिस्टर और पोटेंशियोमीटर में डिफरेंस क्या है? बेटा नाम बताओ और आंसर करो. ओके बेटा, बताओ. रजिस्टर में हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं और वेरिएबल रजिस्टर का हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं और फिक्स रजिस्टर का नहीं कर सकते. यस बेटा, वेरी गुड. चलो, और मुझे दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि आरएस पिन का मतलब क्या होता है और उसका यूज क्या है? बताओ. यस बेटा, नाम बताओ, आंसर करो. आरएस का उपयोग हम एलसीडी को कमांड भेजने के लिए करते हैं. और उसके अलावा आधा आंसर है बेटा, ये आधा रजिस्टर सिलेक्टिंग. यस, उसके अलावा और थोड़ा सा बचा हुआ है उसमें. ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं आंसर करता हूँ. देखो आरएस पिन मतलब, यस बेटा बताओ, नाम बताओ आपका. यस बेटा बताओ. आरएस पिन का यूज हम एलसीडी को कमांड देने के लिए करते हैं और उसे हम 0 ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं और लो सिग्नल देते हैं. ओके, आगे आगे बेटा. चलो ठीक है, देखो मैं वापस से एक बार रिपीट करता हूँ. ठीक है, तो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ. ठीक है, लास्ट सेशन में हमने एलसीडी के बारे में पढ़ा था, तो मैं एक बार एलसीडी की पिन्स यहाँ सारी रिपीट कर देता हूँ. ठीक है, पहली पिन है हमारे पास
पहली पिन है ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड है पहली पिन। सेकेंड पिन है VCC, थर्ड पिन है VE, ठीक है, या इसे V0 कहते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड पिन को हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे, VCC को +5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे, VEE या जो ये V0 पिन है इसको हम 3 वे से कंट्रोल करते हैं। ये ब्राइटनेस कंट्रोल के लिए यूज होती है। पहला वे है पोटेंशियोमीटर, हम पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करके इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा वे है कि हम एक फिक्स रजिस्टर यूज कर ले 1 किलो ओम का, ठीक है, 1 किलो ओम। प्राची बेटा आपने 10 किलो ओम कहा था, तो यहाँ पे हम 1 किलो ओम का रजिस्टर यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड वे होता है प्रोग्रामिंग से, जिसे हम कहते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से। फिर नेक्स्ट फोर्थ पिन है RS, जो कि रजिस्टर सिलेक्ट है। अगर हम RS को 0 रखते हैं तो इसका मतलब है हम कमांड LCD को देने वाले हैं। जब RS को 1 रखते हैं तो इसका मतलब हम डाटा रजिस्टर सिलेक्ट करने वाले हैं या डाटा सेंड करने वाले हैं। फिर फिफ्थ पिन होता है RW, रीड या राइट। तो जब हमें रीड करना होगा तो हम 1 लिखेंगे, जब हमें इसे राइट करना होगा तो हम इसे 0 कनेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होता है कि अगर मुझे LCD से रीड करना है तो इस पिन को 0 रखना होगा, सॉरी इस पिन को 1 रखना होगा, इस पिन को 1 रखना होगा। और जब मुझे राइट करना है तो इस पिन को मुझे 0 रखना होगा। तो 90 मतलब हर प्रोग्राम में हम देखते हैं कि हमें LCD पे राइट करना होता है, हमें LCD पे राइट करना होता है, इसीलिए हम इस LCD को डायरेक्टली 0 कनेक्ट कर देते हैं। 0 का मतलब होता है हम इसे डायरेक्टली ग्राउंड कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद फिर 6 पिन होता है इनेबल। ये पिन किस लिए यूज होता है कि हम जो कमांड या जो डाटा रजिस्टर सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद वो जो कमांड और जो डाटा हम जो भी भेज रहे हैं LCD पे, वो प्रॉपरली LCD पे जाने के लिए इसे हाई टू लो एक पल्स देनी होती है। हाई टू लो पल्स का मतलब होता है कि हमें एक सिग्नल देना होगा, डिजिटल राइट इनेबल कॉमा हाई, 1 सेकंड का डिले दे देंगे और फिर लिखेंगे डिजिटल राइट इनेबल कॉमा लो, ताकि वो वहां पे डाटा प्रॉपरली पहुंच सके। उसके बाद जो आगे की जो पिन्स होती हैं, यहाँ पे 7 to 14 ये डाटा पिन्स होती हैं, ये स्टार्ट होती है DB0 से DB7 तक। तो ऐसे 7 पिन्स 8 पिन्स होती है, 8 डाटा पिन्स होती है। मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि कैसे एक कैरेक्टर कन्वर्ट होता है ASCII वैल्यू में, उसके बाद ये डाटा वहां पे ट्रांसफर कैसे होता है ऑर्डिनो से LCD पे, ठीक है। उसके लिए आपको मैंने सेशन रिकॉर्ड करके भेजा हुआ है, आप वो सेशन में वापस से देख सकते हो। फिर नेक्स्ट पिन होती है 15, जो होती है LED प्लस, जो कि हम इसे एनोड भी कह सकते हैं, और 16 पिन होती है LED माइनस, इसे हम कैथोड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा LCD का थ्योरी हमने ये पढ़ा था। अब हमें क्या करना है? अब हमें आज इसका प्रोग्राम करना है, आज इसका हमें प्रोग्राम करना है। तो यहाँ पे प्रोग्राम कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि देखो, अब हम पिन ऑर्डिनो के साथ कौन कौन सी पिन हम यूज करने वाले हैं। ऑर्डिनो के साथ इस LCD की कौन कौन सी पिन्स हम इस डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। तो 0 to 13 आपके पास डिजिटल पिन्स हैं, उसमें से कौन कौन सी पिन्स यहाँ पे LCD से कनेक्ट होगी। तो सबसे पहली पिन होगी आपकी RS, ठीक है, ठीक है, RS पिन होगी, क्योंकि इसे 0-1 करना होता है हमें कमांड और डाटा के लिए। उसके बाद दूसरी पिन हमारी यूज होगी इनेबल, ठीक है, उसे भी हाई टू लो पल्स देना है। RW क्यों नहीं यूज करते हैं? तो RW यहाँ देखो, RW हम डायरेक्टली यहाँ पे किससे कनेक्ट कर रहे हैं? राइट कर रहे हैं, तो 0 कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम डायरेक्टली ग्राउंड दे देते हैं सिग्नल।
क्लियर? उसके बाद RS इनेबल, फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी जो डाटा पिन्स हैं D0 टू D7। तो अब मेरे पास यहाँ पे ये दो पिन्स, यहाँ पे दो पिन्स RS और इनेबल के लिए, प्लस 8 पिन्स डाटा पिन्स के लिए। तो ये टोटल कितने पिन्स यूज करने होंगे मुझे ऑर्डिनो के साथ? 10 पिन्स। 10 पिन्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 8 पिन्स यूज ना करते हुए हम यहाँ पे 4 पिन्स यूज करेंगे। क्लियर? ताकि हमारी यहाँ पे 4 पिन्स बच सके। तो यहाँ पे आप फिर अब कितनी पिन्स यूज होगी अगर आप 4 पिन्स यूज करोगे तो? यस बेटा, 6 पिन्स। ठीक है, 6 पिन्स। तो यहाँ पे आपने 4 पिन सेव कर ली। अब ये होगा कैसे? यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे जब हम 8 पिन यूज करते हैं तो इसे कहते हैं 8 बिट मोड। क्या कहेंगे इसे? 8 बिट मोड मतलब जैसे कि आपने ये कैरेक्टर A भेजा था, इसको जब हमने ASCII में कन्वर्ट किया था तो ये था 41, और हमने जब इसे बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये वैल्यू आई थी 1 0 0 0 0 0 1 0। बराबर, यही वैल्यू आई थी। यस। सो इसे कहते हैं, इसको कहेंगे 1 बिट। ये होता है 1 बिट, ये 1 बिट। ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे 1 बिट है। तो ऐसे कितने बिट हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने बिट है यहाँ पे? 8 बिट है। तो इसीलिए अगर मैं 8 पिन अगर यूज करूंगा, अगर मैं 8 पिन यूज करूंगा तो उसे क्या कहूंगा मैं? 8 बिट मोड। क्लियर? अगर मुझे यहाँ पे 4 पिन यूज करना है, मुझे 4 पिन यूज करनी है, इसे कहते हैं 4 मोड। अब यहाँ पे 4 बिट मोड हम यूज तो कर रहे हैं, चलो ठीक है, हमने 4 पिन हमने सेव कर ली, लेकिन ये जो A है, जो 41 इसका ASCII वैल्यू है, ये 1 0 0 0 0 0 1 0। ये जो 8 बिट है, ये जो 8 बिट है, ये यहाँ पे 4 पिन यूज कैसे करेंगे? ठीक है, ये यहाँ पे इस 4 पिन में जाएंगे कैसे? यहाँ तो हमें 8 बिट्स भेजनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास ऐसे 8 रास्ते हैं आपके पास, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे करके ये 8 रास्ते हैं। 1 2 और ये 8 रास्ते हैं आपके पास। तो आपको अगर सामान हर एक रास्ते से एक एक अगर गाड़ी जाएगी, बरोबर है, हर रास्ते से एक एक गाड़ी जाएगी, तो आपकी सारी गाड़ियां एक समय पे वहां पे पहुंच जाएगी, है ना? लेकिन अगर बेटा, अगर मुझे यहाँ पे, मेरे पास सिर्फ 4 पिन है, मेरे पास अगर 4 लाइन है, सिर्फ 4 ही रास्ते हैं मेरे पास, तो मुझे यहाँ पे जैसे मेरे पास अब 4 रास्ते हैं, 1 2 3 4, और मुझे 8 गाड़ियां भेजनी है। तो पहले 4 गाड़ियां जाएगी, उसके पीछे 4 गाड़ियां जाएगी, है ना? इसी तरह से होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता क्या है, ये जो आपका ये 1 है, इसे कहते हैं लोअर निबल। इसे क्या कहते हैं? पावर नहीं बेटा, लोअर 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 निबल। एल है ये, एल। हाँ, और ये जो है, ये 4 जो है, इसे कहते हैं अपर निबल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 4 जो आपके बिट है, ये जो 4 बिट है, ये क्या है? ये है लोअर निबल, और ये जो आपके नेक्स्ट वाले जो 4 बिट है, इसे कहेंगे अपर निबल। क्लियर है?
यस, तो यहाँ पे क्या होगा, यस यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले ये जो 41 है, 1 जो है आपका 1000, ये आपका जाता है DB4, DB5, DB6 और DB7 के पास। ये जो 4 बिट्स हैं ये इस तरह से जाएंगे, ठीक है। ये कैसे जाएंगे, ये वाला 1 इसके पास जाएगा, ये वाला 0 इसके पास, ये वाला 1 0 इसके पास और ये वाला इसके पास। तो इस तरह से ये एक एक बिट चारों के पास जाएगा और उसके बाद फिर ये जो है, ये जो 4 बिट्स हैं ये क्या करेंगे, ये अपने बिट्स आगे ट्रांसफर कर देंगे DB0 के पास, DB1 के पास, DB2 के पास और ये DB3 के पास। क्लियर? हाँ? और फिर जो आगे के जो है बिट्स जो 4 में है, 4 में क्या है आपके पास 0 0 1 0, ठीक है। ये क्या होंगे, फिर ये वाले आएंगे इनके पास, उसी तरह से DB4, DB5, DB6 और DB7। तो आपने क्या किया, आपने प्रोग्रामिंग से 8 लाइन को 4 लाइन में यूज कर दिया। सबको समझ में आया या बेटा कंफ्यूजन है? यस, समझ में नहीं आ रहा। यस बेटा, अब देखो मैं वापस से आपको बताता हूं, ठीक है। यहां देखो, यहां पे क्या हुआ कि आपने जो 41 था, ये जो 41 है, ये जो 41 है मतलब कैरेक्टर ए जो है, आपने इसको आस्की वैल्यू में कन्वर्ट किया, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग से अपने आप होता है, हमें कन्वर्ट नहीं करना है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कैरेक्टर ए को आस्की वैल्यू में हमने कन्वर्ट किया और उसके बाद उसे बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट किया। तो ये 1 0 0 0 0 0 1 0 बरोबर है। तो जो जो पहले वाले जो 4 बिट्स हैं वो हैं लोअर निबल और जो जो लास्ट वाले जो 4 बिट्स हैं उसे कहते हैं अपर निबल। अब हम अगर 8 पिन्स यूज करेंगे तो हमारी 8 ऑर्डिनो की लाइंस यूज होगी, लेकिन हम उसे 4 लाइंस में भी यूज कर सकते हैं। तो हम उसे 4 लाइंस में कैसे यूज करेंगे, तो जो पहले के जो 4 डिजिट्स हैं ये 1 0 0, ये वैसे जाने कहां चाहिए थे, DB0। मेरी बेटा आवाज क्लियर नहीं है? ओके बेटा, एक सेकंड एक सेकंड। अभी बेटा मेरी आवाज क्लियर है? ओके ओके, यस। सो देखो यहाँ पे बेटा आ रही है अब मेरी आवाज? ओके, देखो अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये जो आपने 41 लिखा था, ठीक है, 1 0 0 0 0 0 1 0, ये जो आपने कैरेक्टर ए जो आप भेज रहे हो, आपको वैसे ये भेजना कैसे था, कैसे जाना चाहिए था, ये जाना चाहिए था, ये जो 1 है ये जाना चाहिए था DB0 के पास, बरोबर है? हाँ। और ये जाना चाहिए था DB1 के पास, ठीक है। इस तरह से ये लास्ट वाला जाना चाहिए था DB7 के पास, इसी तरह से। क्लियर है? हाँ। तो अभी क्या हुआ, अभी हमने क्या किया कि हमने पहले क्या भेजा, हमने जो पहले जो लोअर निबल थे, ये जो 1 है 1 0 0 0, इसको हमने भेज दिया DB4, DB5, DB6 और DB7 के पास। और फिर इन चारों ने क्या किया कि उसको भेज दिया DB0, DB1, DB2, DB3। मतलब इनडायरेक्टली आपने ये जो है आपने यहां भेज दिए,
ठीक है, ये 1 जो है, ये 1 चले गया DB0 के पास। ठीक है, ये जो 0 है, ये 0 चले गया DB1 के पास, ये इसके पास आ गया। ये जो आपका आगे वाला जो 0 है, ये आ गया आपके DB2 के पास, और जो ये जो लास्ट वाला जो 0 है, ये आ गया आपके DB3 के पास। बरोबर है? और और उसके बाद फिर आपने जो आगे वाले जो 4 डिजिट्स थे, जो कि 4 था, वो क्या था? 0010, ये, और ये आपने भेज दिया वापस से इसके पास, भेज दिया DB4 टू DB7। तो आपका ये जो 0 है, ये आ गया DB4, ये जो 0 है, ये आ गया DB5, ये जो 1 है, ये आ गया DB6, और ये जो 0 है, ये आ गया DB7। ओके, ओके बेटा, एक सेकंड। यस बेटा, एक सेकंड, मुझे एक सेकंड दो। आवाज नहीं आ रही। अभी बेटा आवाज आ रही है? नहीं सर, ओके बेटा, मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ। Yes. ठीक है बेटा, अभी आवाज आ रही है बेटा आपको? बेटा अब मेरी आवाज क्लियर है? बेटा मेरी आवाज क्लियर है, पहले ये कंफर्म करो। हाँ सर, आपकी आवाज क्लियर है सर। ठीक है, क्लियर है बेटा? अभी अभी दिख रही है? ठीक है। सो हमने ये थ्योरेटिकल पार्ट हमने देख लिया। अब हम क्या करते हैं? अब हम जंप करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग पार्ट पे। तो अब मैं आपको पहले हार्डवेयर कैसे कनेक्ट करते हैं वो सिखाता हूँ। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर कौन सा है? टिंकर कैड। ठीक है, तो टिंकर कैड सॉफ्टवेयर पे हम एलसीडी कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंपोनेंट्स लेने होंगे। एक हमें चाहिए एलसीडी, तो यहाँ पे 16/2 की एलसीडी आई। उसके बाद मुझे चाहिए ऑर्डिनो, ये ऑर्डिनो ले लिया। उसके बाद मुझे चाहिए ब्रेडबोर्ड, मैंने यहाँ से ब्रेडबोर्ड ले लिया। इस तरह से मैंने ये सारे कंपोनेंट्स ले लिए, ऑर्डिनो, ब्रेडबोर्ड और एलसीडी। मुझे ये बेसिक ये तीन ही कंपोनेंट्स चाहिए। तो अब बेटा ये देखो, ये आप ये एलसीडी को आपने ब्रेडबोर्ड पे यहाँ पे कनेक्ट किया। ठीक है, अब ये सारे जो है ये ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड इसमें कनेक्ट है, ये पूरी लाइन में। ये वीसीसी इस लाइन में पूरी तरह से कनेक्टेड है, ये V0 इस लाइन में कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब हम इसका अब हार्डवेयर इसको कनेक्ट करने वाले हैं। कैसे? तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे हमने ग्राउंड सिग्नल को, बेटा आवाज आ रही है मेरी सबको? ओके, ये देखो, ये हमने ग्राउंड कनेक्ट किया, ये ग्राउंड नेगेटिव पॉइंट में डाल दिया ऐसे। ठीक है, और इसका कलर हमने ब्लैक कर दिया। अब आपने जैसे ही यहाँ पे ग्राउंड दिया, यहाँ पे आपने इसके साथ आपने ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड पिन के साथ। ठीक,
हाँ। उसके बाद एक और ग्राउंड है, कौन सा है? आरडब्ल्यू भी ग्राउंड है, तो आरडब्ल्यू को भी ग्राउंड दे दिया हमने। ठीक है, उसके बाद फिर एलईडी माइनस, ये जो कैथोड है उसे भी ग्राउंड चाहिए, तो उसे भी ग्राउंड दे दिया हमने। बरोबर, यस। उसके बाद फिर यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई लिया, यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई लिया, और हमने पॉजिटिव को प्लस वीसीसी प्लस 5 वोल्ट को हमने यहाँ पॉजिटिव पॉइंट में कनेक्ट कर लिया, रेड दिया। अब ये वीसीसी यहाँ से, अब ये वीसीसी को हम वीसीसी दे देंगे, लेकिन अगर डायरेक्ट देंगे तो बेटा ये एलसीडी खराब हो जाएगी आपकी, है ना? इसीलिए हमें एक रजिस्टर देना होगा यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे ये रजिस्टर लिया। अब ये रजिस्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कौन बताएगा मुझे? 150 ओम, 150 ओम, है ना, 150 ओम। तो ये बेटा आपने कैसे निकाला? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से, ठीक है। तो ये है ना, ठीक। उसके बाद ये देखो यहाँ पे रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे आ गया ये पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है इसके पास, है ना? तो यहाँ पे हमें ये वीसीसी सप्लाई देना होता है, यहाँ पे रजिस्टर नहीं लगाना होता है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली वीसीसी सप्लाई देना होता है, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि प्लस 5 वोल्ट सप्लाई देना है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली वीसीसी सप्लाई देना होता है, यहाँ पे रजिस्टर की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद फिर एलईडी माइनस पे हमने ग्राउंड दिया है, एलईडी प्लस पे क्या देंगे? एक रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे हम रजिस्टर लगाएंगे, यहाँ हम रजिस्टर लगाएंगे। क्लियर है? Yes. अब उसके बाद जो ये जो थर्ड पिन बचती है V0, मैंने इसके 3 वे बताए थे आपको, कौन कौन से? पहला बताया था मैंने आपको पोटेंशियोमीटर से, दूसरा बताया एक रजिस्टर कनेक्ट करेंगे 1 किलो ओम का, तो यहाँ पे हम पहला वे जो करते हैं, हम रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं। ये 1 किलो ओम का मैंने रजिस्टर कनेक्ट किया, 1 किलो ओम का रजिस्टर कनेक्ट किया, और यहाँ पे इसका जो दूसरा टर्मिनल है उसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। बरोबर है? हाँ सर। उसके बाद अब आरएस पिन को क्योंकि मुझे कंट्रोल करना है, तो मैं आरएस पिन कनेक्ट कर रहा हूं एलसीडी के पिन नंबर 2 के साथ। आरएस पिन को कनेक्ट कर रहा हूं एलसीडी के, सॉरी, आरएस पिन को कनेक्ट कर रहा हूं ऑर्डिनो के पिन नंबर 2 के साथ। आरडब्ल्यू ग्राउंड हो गया। इनेबल को कनेक्ट कर रहा हूं मैं पिन नंबर 3 के साथ। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा आपको D0, DB1, DB2, DB3 इन सबको खाली छोड़ना है, क्योंकि हमें यूज करनी है DB4, तो DB4 यूज किया, और DB4 को हमने कनेक्ट कर दिया लाइन नंबर 4 के साथ। ठीक है, DB4 को हमने यूज कर दिया लाइन नंबर 4 के साथ। नेक्स्ट DB5 को हमने यूज किया नेक्स्ट लाइन पे 5 नंबर। ऐसा नहीं है कि मैं जिस लाइन पे कनेक्ट कर रहा हूँ आपको भी उसी लाइन पे कनेक्ट करना है, जो भी आपको जैसा भी आपके पास जो भी फ्री पिन्स हैं आप उस पे यूज कर सकते हो। आप 12, 11, 10, 9 ऐसे पिन्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक। और उसी के साथ जो लास्ट पिन है हमारा DB6 के बाद लास्ट पिन है DB7, ये लास्ट 7 आपने DB7 पिन को 7 नंबर की पिन के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये सारे कनेक्शंस कर लिए, इस तरह से आपने ये सारे कनेक्शन कर लिए। सारे कनेक्शंस हो गए। देखो, ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया, वीसीसी को वीसीसी के साथ, V0 को हमने रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया, आरएस को आर्डिनो के पिन के साथ कनेक्ट कर लिया, आरडब्ल्यू को ग्राउंड, इनेबल को आर्डिनो पिन, है ना? उसके बाद फिर DB0, DB1, DB2, DB3 इन सबको लेफ्ट कर दिया। DB4 को कनेक्ट किया हुआ है हमने पिन नंबर 4 में, DB5 को कनेक्ट किया 5, DB6 6, DB7 7। अब यहाँ पे हमें प्रोग्राम करना है। अब यहाँ पे प्रोग्राम करना है, तो प्रोग्राम कैसे करेंगे? डायरेक्टली टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे,
ठीक है, ये टेक्स्ट ऑप्शन में आए हम, और यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले, मुझे ये वाला जो है यहाँ पे जो पुराना जो प्रोग्राम है उसे हटा देता हूँ मैं। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम में आपके पास ये सेटअप फंक्शन रहेगा और ये लूप फंक्शन रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पहली लाइन पे मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंक्लूड करता हूँ। कौन सी लाइब्रेरी? तो ये लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी यहाँ इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप लाइब्रेरीज ले सकते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये जो लिक्विड क्रिस्टल लिखा हुआ है इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे लिख दिया ये लिक्विड क्रिस्टल। अब ये मुझे नाम बहुत बड़ा दिख रहा है, लिक्विड क्रिस्टल जो है ना मुझे बहुत बड़ा नाम दिख रहा है, तो मैं इसीलिए इसको नाम दे देता हूँ LCD। चलेगा? ठीक है, और इसके बाद इसमें मैं यहाँ पे ये पिंस लिख रहा हूँ। कौन सी? तो RS RW नहीं सॉरी RS RW RS इनेबल D4 D5 D6 और D7। ये जो बच्चों मैंने लिखा हुआ है ये है, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, ये हमें इसके नंबर्स लिखने हैं यहाँ पे। बेटा RS पिन हमने कहाँ कनेक्ट की? 2 के साथ। इनेबल की कनेक्ट 3 के साथ। फिर D4 हमने किया 4 5 6 और 7, इस तरह से कनेक्ट किया है हमने, है ना? तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे लिखा नीचे सेटअप फंक्शन में LCD को स्टार्ट करने के लिए क्या नाम दिया हुआ है मैंने LCD को? कैपिटल LCD। तो मैंने यहाँ लिखा LCD डॉट सेट LCD डॉट बिगिन LCD डॉट बिगिन LCD डॉट बिगिन 16,2। मेरे पास 16 कैरेक्टर्स है, ऐसी 2 लाइनें इसलिए 16,2। और फिर उसके बाद लिखा मैंने LCD डॉट प्रिंट मैंने लिखा यहाँ पे श्री शंकर राव एजुकेशन। ठीक है, श्री शंकर राव एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है, अब देखो हम ये मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं और आपके LCD पे ये लिख के आना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक सेकेंड यस बेटा, एक मिनट मैं इसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अब आपको दिखेगा। है बेटा श्री शंकर राव एजुकेशन सोसाइटी, इसमें से आपको श्री शंकर राव दिख रहा है, और ये जो LCD है ये ब्लास्ट हो गई, ये LCD ब्लास्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस जो लगाया हुआ है ये 150 ओम का है। तो यहाँ पे आपको 150 ओम से ऊपर का रेजिस्टेंस लगाना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैंने ओम्स लॉ में 150 ओम तो उसकी एग्जैक्टली कॉस्ट उसकी वैल्यू आई थी, तो उससे हमें थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू का रजिस्टर लगाना होता है। क्लियर है अभी? यहाँ पे हमें लिख के आया श्री शंकर राव। आगे के कैरेक्टर कहाँ है? एजुकेशन सोसाइटी। आगे के कैरेक्टर्स कहाँ है? श्री एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है, देखो ये जो है, जो आपने प्रोग्राम जो लिखा हुआ है इसमें आपने एक लाइन में बहुत बड़ी लाइन लिख दी है, यहाँ पे 16 कैरेक्टर से ज्यादा हो गया है, इसीलिए वो आपको दिख नहीं रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें 16 ही कैरेक्टर लिखने हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पे LCD डॉट सेट
कर्सर, सेट कर्सर होता है मतलब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। तो बाय डिफॉल्ट वो पहले वाले कैरेक्टर से स्टार्ट हुआ था, तो मैंने यहाँ लिख दिया 0,0, मतलब 0 कैरेक्टर यहाँ से और 0 वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ नीचे लिखा 0,1, मतलब यहाँ पे ये 0 और ये नीचे वाली लाइन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने श्री शंकर राव लिखा ऊपर की लाइन में, और नीचे की लाइन में लिखा एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। तो मैंने अब स्टार्ट किया, आ रहा है बेटा, सोसाइटी में वाई गायब है, हाँ सर। तो वाई जो है वो 17th कैरेक्टर, वो 16 कैरेक्टर से बड़ा हो गया है, इसलिए वो वहां पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ सर। तो इस तरह से बेटा आप ये प्रोग्राम करते हो। इसका अगला सेशन वापस से मैं अगले वाले क्लास में बताऊंगा आपको। इतना समझ में आया आपको? हाँ सर। किसी को बेटा कोई क्वेश्चन है इससे इसके ऊपर? नहीं। पक्का? तो बेटा जैसे जैसे बेटा प्राची प्राची वाघाणी ने जैसे मुझे इसके बारे में पिछले सेशन के बारे में लिख के भेजा था, मैं चाहता हूं कि बेटा आपको जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल है, आपको इस क्लास से समझ में कितना आया, वो आप अपनी लैंग्वेज में मुझे लिख के भेजो, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आता है। तो मैं उस हिसाब से मैं अपने जो मैं पढ़ाता हूँ उसे मैं आपको कैसे पढ़ाना है और आपसे आंसर कैसे लेने हैं, आपको कैसे समझाना है, ताकि वो मुझे भी समझ में आए। ठीक है बेटा? हाँ सर। ठीक है बेटा, फिर मैं इस सेशन को एंड करता हूँ। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप ये सेशन को वापस से रिकॉर्ड सुन सकते हो, ठीक है। हाँ सर। चलो बेटा ठीक, आप ख्याल रखो अपना।